गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम्स आप सबको भी खतरनाक लगती हैं, बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी लगती हैं। पढ़ो तो ऐसा लगता है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें तो क्या करें। आज हम मिलके वर्ड प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करेंगे और बिलीव मी आप सबको वर्ड प्रॉब्लम्स इजी लगने लगेंगी, आपकी डिफिकल्टीज कम हो जाएंगी। सो लेट्स डू इट टुगेदर। फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेके आ जाओ और हम साथ में बैठ करके वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज 1250 नोटबुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है एक स्कूल के पास 1250 नोटबुक्स हैं जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वली अमंग 25 क्लासरूम्स। इक्वली, जहाँ पे वर्ड आता है इक्वली, वहाँ का सिंपल मीनिंग है कि आपको डिवाइड करना है। इक्वली का मतलब हर क्लासरूम में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है यहाँ पर 1250, नंबर ऑफ क्लासरूम्स दिए हुए हैं 25। हर क्लासरूम में बुक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि इक्वली डिवाइड करना है। हाउ मेनी नोटबुक्स डज ईच क्लासरूम रिसीव? हर क्लासरूम के पास कितनी नोटबुक्स पहुंचेंगी? तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी जो हर क्लासरूम के पास जाएं, यानी कि 25 क्लासरूम के पास जाएं। जब हम ये निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे दिया हुआ है ज़्यादा के बारे में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स दी हुई हैं और 25 क्लासरूम्स दिए हुए हैं। हर क्लासरूम में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स पहुँचनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ईच क्लासरूम जब भी दिया होता है, ईच मतलब 1, अगर हम 1 के बारे में निकाल लेते हैं तो इसका मतलब बाकी क्लासरूम में भी सेम नंबर ऑफ नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ अ क्लासरूम हैज़ 1250 नोटबुक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ नोटबुक्स इक्वल टू 1250। फिर दिया हुआ है क्लासरूम्स 25 क्लासरूम्स, नंबर ऑफ क्लास रूम्स इक्वल टू 25। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवाइड करना होगा, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं 25 1250। अच्छा, आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम टेबल्स लर्न करते हैं, जनरली बच्चों ने 1 से लेकर 20 तक की टेबल्स लर्न करी होंगी, बट हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टेबल्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए और जो बहुत ईजी भी हैं। जैसे कि जो भी टेंस वाली टेबल है, यानी कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और उसके बाद की भी। और बीच में कुछ टेबल्स जैसे 25, 75, 125, ये सब टेबल्स भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 25 की टेबल जो होती है ना, वो बहुत सिंपल होती है। 1 ज़ा 25 तो सबको ही पता है। 2 ज़ा सीधे क्या आता है 50। 3 ज़ा सीधे क्या आता है 75। 4 ज़ा सीधे क्या आता है 100 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखते हैं 25 और 125। डिवीजन में मैंने आपको सिंपल बताया था कि जब यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो हमें भी यहाँ 2 डिजिट कंसिडर करने हैं। बट यहाँ पर 12 है, ये 25 है, तो 25 12 से बड़ा है, हमें 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे 125। और यहाँ पे जो मैंने आपको टेबल दिखाई है 25 की, 25 5 ज़ा करते हैं तो सीधे 125 ही आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 5 ज़ा, यहाँ आ जाएगा 125, बचेगा 0। जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर तो 0 को नीचे उतारेंगे, और जब 0 नीचे उतारते हैं तो ऊपर भी 0 लगाते हैं। तो सिंपली क्वोशिएंट हमारा हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हमने जब डिवीजन किया 25 का, 25 से डिवाइड किया 1250 को, तो आंसर हमारा आया 50। इट मीन्स
कि नंबर ऑफ बुक्स जो ईच क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है 50। आंसर क्या लिखेंगे? हाउ मेनी नोटबुक्स डज ईच क्लासरूम रिसीव? आंसर इज ईच क्लासरूम receives 50 notebooks. This will be your answer. 50 क्वेश्चन था, 50 आंसर आ गया. Each classroom receives 50 notebooks. इसको वेरीफाई करने का तरीका एक और है. अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली क्या चेक कर सकते हैं? ये जो हमारा 25 है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 जा 125 आ जाएगा और लास्ट में 0 लग जाएगा. तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो हमने डिवीजन किया है, यानी कि जो हमारा आंसर आया है 50, वो करेक्ट है. इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारा नंबर है, जो जिससे हमें डिवाइड करना होता है, यानी कि डिवाइडेंड जो है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, ये डिवाइजर है हमारा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये इसका फॉर्मूला होता है. डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इसलिए हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हमने डिवाइजर और क्वोशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर डिविडेंड आ गया था. तो हमारा आंसर करेक्ट था. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. A printing press has printed 10,89,750 answer sheets for an examination. एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसने 10,89,750 आंसर शीट्स प्रिंट करी हैं एक एग्जामिनेशन के लिए. These are sent equally to 750 एग्जामिनेशन सेंटर्स. ये आंसर शीट्स 750 एग्जामिनेशन सेंटर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, गई हैं 750 एग्जामिनेशन सेंटर्स पे इक्वली. अगेन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पर भी इक्वली वर्ड दिया है, इसका मतलब ये है आपको डिवाइड करना है. हाउ मेनी आंसर शीट्स डज ईच सेंटर रिसीव? हर सेंटर पे कितनी आंसर शीट्स रिसीव हुई हैं, ये हमें बताना है यहाँ पर. अब इसको सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ answer sheets printed. कितनी नंबर ऑफ आंसर शीट्स प्रिंट हुई हैं? 10,89,750. नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं? 750. अब हमें करना क्या था? डिवाइड करना था. मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ बोली थी कि आपको कुछ टेबल्स याद होनी चाहिए, जैसे टेंस की जो टेबल है 10, 20, 30, 40, और साथ में 25, 75, ये टेबल्स की आपको पता होनी चाहिए. बहुत ईजी टेबल्स होती हैं. अब यहाँ पे जब हमें 750 से डिवाइड करना होगा तो वो टेबल बहुत काम आएगी. 10,89,750, इसको डिवाइड करेंगे 750 से. आपके लिए इजी करने के लिए, आपको एक इजी तरीका बताने के लिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिवीजन सीखा था, हम उसी मेथड से करेंगे. अभी 75 की टेबल नहीं लिखेंगे यहाँ पर. जब भी 3 डिजिट्स होते हैं तो हम यहाँ पर भी डिविडेंड में भी 3 डिजिट्स ही कंसिडर करते हैं. बट अगर हम यहाँ के 3 डिजिट देखें, डिवाइजर के 3 डिजिट और डिवाइडेंड के 3 डिजिट, तो डिवाइडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो हमें यहाँ पर 4 डिजिट कंसिडर करने पड़ेंगे.
1089 कंसिडर करना पड़ेगा। अब डिवाइज़र के लास्ट 2 डिजिट और डिवाइडेंड के लास्ट 2 डिजिट को फ़िलहाल भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि हम 750 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1089 का नियरेस्ट नंबर आ जाए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, 7 1 ज़ा 7 होता है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे 750 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करके आएगा 9, 8 में से 5 जाएगा 3 और 10 में से 7 जाएगा 3, 339। डिवाइड ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने के लिए सबसे इजी वेरिफिकेशन क्या है, यहाँ पे डिवाइज़र बड़ा है और आंसर छोटा आ रहा है, दैट मीन्स हमने सही डिवाइड किया है। अब हम ऊपर से 7 को नीचे ले आएंगे, 3397 हो गया अब हमारा। 3397 को अब हमें 750 से डिवाइड करना है। अगेन हम फर्स्ट 2 डिजिट्स देखेंगे यहाँ पर। 7 की टेबल में 7 5 ज़ा 35 होता है, 35 इज़ बिगर देन 33, तो हमें 7 4 ज़ा देखना पड़ेगा। 750 इंटू 4 करेंगे तो कितना आता है, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 2 ऊपर चला गया, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, 3000 आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 और कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो क्वोशंट में लिख देंगे 4। यहाँ पे माइनस करेंगे इसको तो स्ट्रेट ऑफ हमारा 397 आ जाएगा माइनस करके। अब ऊपर से 5 को नीचे ले आएंगे, 5 को नीचे लेके आए तो 3975 बन गया। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखा तो 7 5 ज़ा 35 होता है। अब की हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारा कितना आंसर आएगा। यहाँ पर 5 0 0, 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 3 7 5 0। माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस करेंगे तो आएगा 5 2 2 और ऊपर से 0 को नीचे ले आएंगे। अभी हमने इतना डिवाइड कर लिया, क्वोशंट हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखते हैं कि 7 और यहाँ के 2 डिजिट्स क्या हैं, 22। 7 3 ज़ा 21 होता है विच इज़ नियरेस्ट टू 22। अब 3 ज़ा करते हैं, 7 3 ज़ा हाउ मच, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 22, तो आ गया हमारा फुल नंबर, यानी कि 2250। माइनस करेंगे तो बचेगा 0, यहाँ पे आएगा 3। 1453 इज आवर आंसर। यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमेशा क्वेश्चन में से ही आता है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी आंसर शीट्स डज ईच सेंटर रिसीव, तो आंसर क्या आएगा, ईच सेंटर receives 1453 आंसर शीट्स। तो हो गया ना इजीली सॉल्व, बिल्कुल ट्रबल नहीं हुई। कितना इजी क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आंसर बहुत इजी आ जाएगा। अब ये डिवाइड के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मॉन्स्टर जैसे नहीं लग रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा लेंथी, बट आपको वो भी बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है और स्टेप बाय स्टेप ही करना है। अ टॉय फैक्ट्री मेक्स 12,50,000 टॉयज इन 1 month। टॉयज जिनसे आप बहुत खेलते हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक टॉय फैक्ट्री है जो 12,50,000 टॉयज एक मंथ में बनाती है। इट वर्क्स फॉर 6 months। वो टॉय फैक्ट्री 6 months वर्क करती है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, 1 month में 12,50,000 टॉयज बनाती है, तो 6 months में कितने बनाएगी। सिंपल है, कम दिया है, ज़्यादा पूछा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 month का दिया है, 6 months का पूछा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर दैट 3,75,000 टॉयज आर फाउंड टू बी डैमेज्ड एंड रिमूव्ड। जब उसने 6 मंथ में इतने टॉयज बना लिए तो उसमें से कुछ टॉयज यानी कि 3,75,000 टॉयज डैमेज हो गए और उनको रिमूव करना पड़ा। जो टॉयज डैमेज हो गए और जिनको रिमूव करना पड़ा उनके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टॉयज आए थे मल्टीप्लाई करके उसमें से डैमेज टॉयज को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी टॉयज हैं उसमें से 3,75,000 को माइनस कर देंगे। द रिमेनिंग टॉयज आर स्टोर्ड इक्वली इन 5 वेयर हाउसेस। अगेन हमें क्या वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वली। और मैंने क्या बताया था लास्ट 2 क्वेश्चंस में कि इक्वली जहाँ पर भी दिया हो वहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि जितने भी टॉयज बचे हैं उनको 5 वेयर हाउसेस में रखना है इक्वली। यानी कि हमें क्या निकालना है कि ईच वेयर हाउस में कितने टॉयज आएंगे। एक का निकाल लेंगे तो हमें सबका पता चल जाएगा क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिवाइड करेंगे। और लास्ट में बोला है हाउ मेनी टॉयज आर स्टोर्ड इन ईच वेयर हाउस। सेम क्वेश्चन है कि कितने टॉयज हर वेयर हाउस में स्टोर होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट है अ टॉय फैक्ट्री मेक्स 12,50,000 टॉयज इन 1 मंथ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं नंबर ऑफ टॉयज मेड इन 1 month is equal to 12,50,000। फिर यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि इट वर्क्स फॉर 6 months। तो नंबर ऑफ टॉयज मेड इन 6 months कितने हो जाएंगे, 12,50,000 इंटू 6, 0 0 0 आ जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा, 6 5 30 होता है, 3 यहाँ आ गया, 6 2 12 प्लस 3 5 यहाँ आ गया, 6 1 6। तो हमारे पास 65 लाख टॉयज जो हैं वो हमारे 6 मंथ्स में बने। नंबर ऑफ टॉयज मेड इन 6 मंथ्स, तो हमारे पास आ गया 65 लाख टॉयज। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर दैट 3,75,000 टॉयज आर फाउंड टू बी डैमेज्ड एंड रिमूव। अब इतने टॉयज रिमूव करने पड़े, रिमूव मतलब हटाना, माइनस करना। तो 65 लाख में से इतने टॉयज को यानी कि 3,75,000 टॉयज को माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ टॉयज रिमूव्ड कितने हो जाएंगे, 65 लाख में से माइनस 3,75,000 टॉयज को हम माइनस कर देंगे। माइनस करके क्या आएगा, 0 0 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो ये 1 हो जाएगा और 6। 61,25,000 टॉयज हमारे पास बचे। अब आगे क्या बोला है, द रिमेनिंग टॉयज आर स्टोर्ड इक्वली इन 5 वेयर हाउसेस। जो बचे हुए टॉयज हैं उनको इक्वली स्टोर करना है 5 वेयर हाउसेस में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम हो गई है तो मैं यहाँ पर इधर लिख देती हूँ 61,25,000। इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। अब सिंपल क्या है, 1 नंबर तो 1 ही नंबर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1, 5 1 5, बचेगा 1, 1 को नीचे ले आएंगे तो 11 हो गया। नियरेस्ट क्या होगा, 10, माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, 2 को नीचे ले आएंगे 12 हो जाएगा, अगेन 5 2 10, माइनस करेंगे 2 बचेगा,
5 को नीचे ले आएंगे 25 हो जाएगा। 5 5 are 25, तो ये 25 हो गया। अब यहाँ पे आ गया 0 और बाकी रिमेनिंग ज़ीरोज़ हैं। तो जब भी हम ज़ीरोज़ को नीचे लेके आते हैं तो हमें इक्विवेलेंट ज़ीरोज़ ऊपर भी लगाने पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 1 2 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 1 2 2 5 000, 12,25,000 टॉयज। तो आंसर बोला हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी टॉयज आर स्टोर्ड इन ईच वेयर हाउस। टॉयज stored in each warehouse is 12,25,000. Yes, this is the number. तो आंसर हमारा आ गया toys stored in each warehouse is 12,25,000. तो था ना इजी, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, मल्टीप्लाई भी करना था, माइनस भी करना था, सब्ट्रैक्ट करना था और डिवाइड भी करना था, बट क्वेश्चन बहुत इजी था। स्टेप बाय स्टेप किया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम से या किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको सॉल्व करो और आपका रिजल्ट बहुत इजीली आ जाएगा। डिवीजन आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको डिवीजन कितने अच्छे तरीके से समझ में आया और आपने वर्कशीट कंप्लीट कर ली या नहीं कर ली। जो भी डाउट हो उसे ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स आएंगे तो ही ये पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और आगे और भी वीडियोस इस तरीके से बनते रहेंगे। आप उनको देखते रहना और आपको बहुत ईजी लगने लगेगी मैथ्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।